Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through this standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज का जो वीडियो लेके आए हैं दिस इज आल्सो ऑन मिस प्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज। तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने मिड कैप कैटेगरी में इस मिस प्राइज्ड अपॉर्चुनिटीज जो है उनको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मिस प्राइस अपॉर्चुनिटी जो एक माइक्रो कैप कैटेगरी में जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी रहती हैं जो हमारी माइक्रो कैप कैटेगरीज में रहती हैं। तो उनमें हमने कुछ एक्सप्लोर किया, तो जहाँ हमें लगा कि काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी जो अपने हाई से जो और इवन वैल्यूएशन वहाँ पे काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस प्राइज इज स्लेव ऑफ अर्निंग। तो क्या होता है कि प्राइस जो अर्निंग के साथ ही चलता है, तो लेकिन कभी आगे कभी पीछे हो जाता है। तो ये एक हमारा बेसिक थीम रहता है जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी है लेकिन अभी प्राइस कैचअप नहीं हुआ है, तो वो गैप को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी गैप में आज हमने कुछ कंपनीज को स्क्रीन किया, तो स्क्रीनर की हेल्प से उसमें हमने कुछ कंपनीज निकाली हैं। तो पहले मैं आपको एक जरा मोटा मोटा हमारा थीसिस समझा देता हूँ कि हमने क्या अप्लाई किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो जो इन कंपनी में हमने सिर्फ 3 ईयर की जो ग्रोथ रेट ली है, जो 3 साल के, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनी वहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफ़ी यहाँ पे जैसे हमने ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 3 साल की, तो जहाँ पे 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, बट वहाँ पे रिटर्न अभी बिकॉज ड्यू टू द मार्केट का जो अभी चल रहा है कंसोलिडेशन में वीकनेस चल रही है, उस वजह से उस टाइप की रिटर्न नहीं बनी है और स्टॉक काफ़ी अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो हमने मार्केट कैप की जो रेंज रखी है दैट इज़ 200 to 2000 करोड़ के बीच की मार्केट कैप की कंपनी है। तो एक हमने क्राइटेरिया लगाया कि 100 करोड़ के ऊपर की एटलीस्ट सेल भी होनी चाहिए, और जो ईयर ऑन ईयर जो सेल ग्रोथ है दैट शुड बी मोर देन 14%, सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन 20%, और जो 3 साल का जो सेल ग्रोथ है वो भी 14% और प्रॉफिट ग्रोथ वो 20% से अबव होना चाहिए, और प्रमोटर होल्डिंग इसमें 50 से अबव होनी चाहिए, डेट इक्विटी लेस देन 1 होना चाहिए, एंड रिटर्न जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट शुड बी मोर देन 15%। और हमने इसमें क्या किया है कि ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट शुड बी मोर देन सेल्स ग्रोथ। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट ग्रोथ जो रहती है वो सेल ग्रोथ से कम होती है, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग मार्जिन में मतलब कि डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इस ऐसी कंपनी को हमें फिल्टर करने के लिए कि वहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ हो सेल ग्रोथ से ज़्यादा हो, तो ये हमने फिल्टर यूज़ किया है। और इसी तरह जो 3 साल का भी जो प्रॉफिट ग्रोथ था वहाँ पे भी जो सेल ग्रोथ से ज़्यादा रहा हो, तो ऐसे हमने कोशिश की कि कम से कम जो अच्छी एक सिलेक्टेड क्वालिटी कंपनी हमारे फ्रेमवर्क में आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये सारे फ्रेमवर्क अप्लाई करने के बाद हमारे पास 14 कंपनीज निकल के आई हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, ये हम जिस इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी लेके आ रहे हैं, तो आप फर्दर स्टडी करिए, इसमें से आपको जो कंपनी बढ़िया लगती है तो उसका आप प्रॉपर रिसर्च करके तो उसमें आप अपना जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है बिकॉज तो उसकी प्लीज़ आप उसकी एडवाइस के साथ इसमें इन्वेस्ट करिए। तो डोंट टेक इट एज एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो जो पहली कंपनी हमारी दैट इज गिरिराज सिविल डेवलपर्स। तो ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, तो जिसकी मार्केट कैप नियर अबाउट 411 करोड़ की मार्केट कैप है। तो अगर आप इसका पी देखेंगे तो अभी 19 के आसपास है। तो जो हिस्टोरिकल पी था हाई था दैट वाज 94। तो 3 साल की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप दैट इज सेल्स ग्रोथ 52% की रही है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 70%, और स्टॉक प्राइस की रिटर्न है जो 54% है। अब ये रिसेंट जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं दैट में भी सितंबर के या दिसंबर के हो सकते हैं, जो भी अपडेटेड अभी अनाउंसमेंट के हिसाब से जो भी अवेलेबल था। तो 86% की सेल ग्रोथ रही है और 127% की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो ये हम एक बार इस कंपनी को चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये मतलब कि कैसे हम डाटा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर इसकी पी आप देखेंगे तो 90 सॉरी ये प्राइस था काफ़ी हाई तक गया हुआ है, और इसकी पी रेशो देखेंगे तो दैट इज़ 94 का। तो एवरेज पी आ रही है 3 साल की, ठीक है, और करंट जो पी आ रही है नियर अबाउट 20 की आ रही है, तो काफ़ी करेक्टेड है। और अगर आप इसकी हाई पी देखेंगे तो नियर अबाउट 500 के आसपास की पी आ रही है। और जो आप किसकी करंट जो क्वार्टर की सेल ग्रोथ देखेंगे तो दैट इज़ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ओके एनीवे। तो
जो सेल्स ग्रोथ भी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिल नो सॉरी ये हाफ ईयरली ओके, ये एसएमई कंपनी है तो ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हाफ ईयरली थोड़ा डाउन है, तो अगर पिछले हाफ ईयर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और 3 साल ये एनुअल देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल की सेल ग्रोथ और ये 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और ये आपका स्टॉक प्राइस की ग्रोथ यहाँ से देख सकते हैं, और 1 साल की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये आप देख सकते हैं। तो जो हमने फिल्टर लगाया था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का था कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए वो सेल ग्रोथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये यहाँ शायद आपको मिलेगा कि मिस मैच है थोड़ा सा, तो दैट वाज द रीज़न। तो यहाँ पे बाकी आप और बैलेंस शीट वगैरह स्टडी कर सकते हैं एंड चलिए और इसमें चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट कंपनी। तो इसी हिसाब से हमने बाकी सभी कंपनीज का भी इसी हिसाब से डाटा बनाया। जैसे नेक्स्ट कंपनी जो हमारी दैट इज़ RMC स्विच गियर, तो इसका भी अगर आप देखेंगे चार्ट तो यहाँ पे भी 3 साल में जो हाई था स्टॉक का तो काफ़ी 1000 से अबव का हाई टच करने के बाद यहाँ पे नियर अबाउट 400 के आसपास अभी ये स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी 2 दिनों में काफ़ी ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, चलिए और नो इशू। तो यहाँ पे 67 की पी से जो स्टॉक अभी 10-12 की पी पे ट्रेड कर रहा है देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसका एवरेज पी देखेंगे 3 साल की तो दैट इज़ 35, तो हाई जो था दैट वाज 67, तो उससे अभी काफ़ी 10-11 की पी के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। तो ये देखिए प्राइस अभी मैं देख रहा था कि 1-2 दिन में ही काफ़ी इंक्रीज़ हो गया प्राइस 350, तो अभी रिसेंट जो लो था 300 से 420 हो गया 2 दिन में, चलिए नो इशू। तो नेक्स्ट कंपनी जो हमारी दैट इज़ साइनेसिस टेक्नोलॉजी, ये 2 कंपनी होगी हमारी, तो दैट इज़ नेक्स्ट कंपनी साइनेसिस टेक्नोलॉजीज़। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसकी स्टॉक की पी दैट इज़ 15 पे है अभी, जो हाई था दैट इज़ मीडियन पी, जो मीडियन पी 3 साल की दैट इज़ 21। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ इज 27% 3 ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 89%, जो स्टॉक का रिटर्न है दैट इज 77%। तो स्टिल स्टॉक ने काफ़ी रिटर्न दिया है, बट अभी एज कम्पेयर टू थोड़ा पैरामीटर के हिसाब से जो हमने चूज़ किए हैं तो वहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि जो पी काफ़ी हाई से काफ़ी मतलब मीडियन से भी नीचे आ चुकी है। अगर आप हाई के हिसाब से देखेंगे तो इसका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल में आप देखेंगे तो हाई पी जो थी 70 थी, तो अभी ये 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी कूल हो चुकी है अपने हाई से। और जो ये इस क्वार्टर की जो रिसेंट क्वार्टर की जो रिजल्ट जो भी अपडेटेड है उसके हिसाब से 81% की सेल्स ग्रोथ थी और 120% की आपकी प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी दैट इज जिंदल ड्रिलिंग, तो ये ऑफशोर स्पोर्ट्स सॉल्यूशन में काम करती है, 1500 करोड़ की मार्केट कैप है और करंट ये 4 की पी पे ट्रेड कर रहा है 4.5 पे, और मीडियन पी जो 3 साल के दैट इज 19.79, और उसकी जो 3 साल की जो परफॉर्मेंस है सेल्स ग्रोथ 25% है, प्रॉफिट ग्रोथ 48% है, और स्टॉक का रिटर्न जो है नियर अबाउट 22-23% के आसपास है। और रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से सेल ग्रोथ 37.99% रही है, और ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है दैट इज 284% की रही है। तो ये कंपनी जो नेक्स्ट हमारी आप ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी दैट इज नीला स्पेसिस, तो ये भी एक रियल एस्टेट के स्पेस में कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी। तो मार्केट कैप 500-550 करोड़ के आसपास की है और 27 की 0.86 की पी के पे ट्रेड कर रहा है, और जो मीडियन पी है इसकी 31.76। आप इसकी हाई पी भी चेक कर सकते हैं कितनी है, हाई पी इससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि मीडियन अगर 31-32 है तो हाई पी इसकी जो 3 साल में रही होगी उससे भी ज़्यादा होगी। तो जो परफॉर्मेंस है दैट इज सेल्स ग्रोथ है 194% है, प्रॉफिट ग्रोथ 37% है, और स्टॉक का रिटर्न जो है 60% है इन 3 ईयर्स। तो अभी जो रिसेंट जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर जो रिसेंट क्वार्टर की दैट इज 32 एंड प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 47.57% है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी दैट इज कृष्णा डिफेंस, तो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, 1400 करोड़ की मार्केट कैप है, और पी इसकी अभी भी 52 है और मीडियन पी दैट इज 57 है, और 3 साल के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो दैट इज 57.73 की जो सेल ग्रोथ है, 107% की सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक ने 73% का रिटर्न दिया है, और जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर अभी रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से 28% और प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 47% है। तो ये हमारी थी 7th कंपनी। और जो 8th कंपनी दैट इज कोर्ट्स केबल, तो ये केबल एंड इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की कंपनी है।
बड़ी छोटी 200 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप वाली कंपनी है, और ये सिर्फ 12 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। और जो इसकी हिस्टोरिकल पी है दैट इज 17.75 है, और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो 3 साल की जो सेल ग्रोथ है 22 के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 32 के आसपास है, और जो स्टॉक का रिटर्न है 3 साल का दैट इज 30% है। और रिसेंट भी सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी 23%, और प्रॉफिट ग्रोथ 36% की रही है कंपनी की। तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी दैट इज अलूफ्लोराइड, ये कुछ केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 333 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और 14 की पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि अब इसकी मीडियन पी जो है कि 20 की, जो 3 साल की 20 पी के काम सामने काफ़ी उससे नीचे ट्रेड कर रही है। हाई पी देखेंगे तो इसकी और भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज 29% के हिसाब से रही है 3 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ 73% की रही है, और स्टॉक की रिटर्न जो सिर्फ 11% के आसपास रही है। और रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है दैट इज 23% है, और प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 51% है। और इसके बाद जो हमारी 10th कंपनी दैट इज डनलॉप टेक्नोलॉजीज, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस सेगमेंट से काम बिलोंग करती है। 347 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड जो पी दैट इज 17 की है, और जो मीडियन पी दैट इज 33 की है। और 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो दैट इज 21% की सेल्स ग्रोथ है, 122% की आपकी प्रॉफिट ग्रोथ है, और 37% की आपकी कंपनी की रिटर्न है जो 3 साल की। और सेल्स ग्रोथ है दैट इज 20% है ईयर ऑन ईयर जो, और प्रॉफिट ग्रोथ जो रिसेंट क्वार्टर की है दैट इज 21% है। और ये हमारी थी 10th कंपनी आज की सीरीज़ में। एंड देन जो उसके नेक्स्ट कंपनी दैट इज सिंकम फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। 1150 करोड़ की ये इसकी मार्केट कैप है, एंड जो पी है दैट इज़ 18 की है, और 41 की इसकी मीडियन पी है 3 साल की। और जो परफॉर्मेंस है दैट इज सेल्स ग्रोथ है तो वो 28% 71% की रही है 3 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ 35% के आसपास की रही है, और स्टॉक की रिटर्न जो है 15.7% की 71% की रही है 3 साल की। और जो रिसेंट क्वार्टर की भी जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज 99.66%, और प्रॉफिट ग्रोथ 53.79% है। तो ये हमारी 11th कंपनी थी। और जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें दैट इज DC इन्फोटेक, तो ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट से बिलोंग करती है कंपनी, और इसकी मार्केट कैप है दैट इज 346% और 346 करोड़ की, और पी है दैट इज 20 की, और मीडियन पी 26 की है। और 3 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो दैट इज 33.78% की सेल्स ग्रोथ, 53.62% की आपकी प्रॉफिट ग्रोथ, एंड स्टॉक की जो रिटर्न है दैट इज 17.59% है। और रिसेंट क्वार्टर की जो सेल्स ग्रोथ रही है दैट इज 17.73, और प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज 35.77% की रही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है दबरिया पॉलीवुड लिमिटेड, तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी है। तो इसकी मार्केट कैप भी 363 करोड़ की है, और पी कंपनी की 15.58 है, और मीडियन पी जो 3 साल की है दैट इज 623.58 की है। और 3 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की 20% की से ऊपर की ग्रोथ रही है, सेल ग्रोथ रही है, 52% से ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और जो स्टॉक का जो रिटर्न है दैट इज 39% का है। और जो रिसेंट क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ 82% के आसपास की यहाँ पे आ रही है। और जो लास्ट कंपनी है हमारी आज की वीडियो में दैट इज डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस, तो ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, और इसमें से कुछ और भी कंपनीज हमें हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड की गई हो सकती है। तो ये IT सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जिसकी मार्केट कैप 1216 करोड़ की है, और पी सिर्फ 15 के आसपास ट्रेड कर रही है, और जो मीडियन पी दैट इज 19 की है। और उसकी 3 साल की जो परफॉर्मेंस है दैट इज सेल्स ग्रोथ है दैट इज 24.66 है, और प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 63.66, और स्टॉक का जो रिटर्न है दैट इज 3 साल का 26.885% है। और रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट की जो उसमें सेल्स ग्रोथ है नियर अबाउट 15% है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 23.66% है। तो ये कुछ कंपनीज हमने आज की वीडियो में कवर की, जिसमें मेनली की जहाँ पे हाई ग्रोथ है, और स्टॉक अपने हाई से और मीडियन जो हिस्टोरिकल जो उनकी वैल्यूएशन है 3 साल की पी से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बजाय कि आप सिंपल एक प्राइस वाइज करेक्शन को फिल्टर आउट करने की कोशिश करें, उसकी बजाय कि ये फिल्टर आउट करें कि जो कंपनीज अपने एक अच्छी ग्रोथ के बावजूद भी अपने हिस्टोरिकल पी से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो आई होप कि वहाँ से आपको एक अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता है, ऐसी कंपनीज में आपको अच्छा
रिटर्न बन सकते हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन। बट आप इनको या तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिए या फर्दर स्टडी करिए, तो अपने हिसाब से अपना एक डिसीजन बनाइए। सो दिस वाज अवर वीडियो ऑन मिसप्राइज अपॉर्चुनिटी इन माइक्रो कैप स्पेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आपने जो हमारा इससे पहले जब हमने मिसप्राइज अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो वीडियो बनाया था मिड कैप स्पेस में, तो काफ़ी हमें वहाँ अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो कुछ रिक्वेस्ट भी आए थे कि एक माइक्रो कैप स्पेस के ऊपर भी, स्मॉल कैप स्पेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए क्योंकि अब मार्केट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मेरा ये था कि मैंने इसलिए ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके थे कि ये भी एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आपके लिए एक लिस्ट तैयार हो जाए आपकी रेफरेंस के लिए, ताकि आप जब भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का कुछ आपका प्लान बनता है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, सो दैट आपके पास कुछ लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।